कली काल में श्री कृष्णदास पयोहारी जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, संत कबीरदास जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। महान योगी को, इसलिए विवाहित होने पर भी आजन्म उन्होंने स्त्री का स्पर्श ही नहीं किया। ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है। और देखो भगवान की लीला, फिर भी उनके एक बेटा हो गया और एक बेटी हो गई। आप लोग कहेंगे ये व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोलने का ठेका आपने ही ले रखा है। ब्याह भी हो गया और बेटा भी हो गया और बेटी भी हो गई, फिर भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहे आए। ये कैसे संभव हुआ? भैया सब कुछ संभव है। ये इनके जो पुत्र और पुत्री कबीर के जो थे, वे औरस पुत्र पुत्री नहीं थे। औरस माने कबीर जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र पुत्री नहीं थे। एक बालक मर गया, छोटी आयु में मर गया। ये प्रयाग क्षेत्र की बात है। तो उस काल में छोटी आयु में बच्चे, 5-7 वर्ष का बच्चा मर गया तो उसको लोग जल में डाल देते थे या भूमि में गाड़ देते थे। तो उस बच्चे को जल में त्रिवेणी संगम में डाल दिया गया। और उसी समय बलख बुखारे का बादशाह अपने एक फकीर के साथ, मुस्लिम फकीर के साथ आया था भारत में, कि भारत योगियों का देश है, सिद्धों का देश है, देखने आया था। और सौभाग्य से उसी समय कुंभ का पर्व था। तो कुंभ पर्व में सब गए थे। तो वो आया तो कबीरदास जी के दर्शन के लिए था, पर कबीरदास जी भी कुंभ में गए थे। प्रयाग में कुंभ था, कुंभ में कबीरदास जी गए थे। तो कबीर की खोज में बलख बुखारे का बादशाह और उसका जो गुरु फकीर पीर था वो साथ में था। कबीर जी मिल गए, संगम के त्रिवेणी संगम पर ही मिल गए। कबीर जी दंडोत प्रणाम हुआ, राम श्याम हुआ। और इसके बाद फकीर ने परिचय दिया कि ये हमारे बलख बुखारे के बादशाह हैं, बादशाह सलामत आपका दर्शन करने आए हैं। कबीर जी सामान्य ही रहे, बोले क्या है, हमारे में क्या दर्शन की चीज़ है, दर्शन करने आए हैं, संतों का दर्शन करो, प्रयाग का दर्शन करो। बोले ये करामाती संतों को देखने आए हैं कि भारत में बड़े करामाती फकीर हैं। तो कबीरदास जी समझ गए कि ये जो इनका गुरु पीर आया है ये दिखाना चाहता है सिद्धि। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चमत्कार देखने आए हो तो देख लो चमत्कार। बच्चा, उसकी लाश बहती हुई आई। कबीर जी ने कहा, हे बालक, बादशाह सलामत आज्ञा दे रहे हैं, बादशाह के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ जिंदा। बोले इसके गुरु फकीर के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ जिंदा। बोले अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ जिंदा। तो कबीर जी हंसे, जा बच्चा, राम जी के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ जिंदा। तो कबीर जी और हंसे, ले कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही कहा कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा, वो मरा हुआ बालक जिसकी लाश भी फूल गई थी, वो बालक तत्काल उठकर जल से खड़ा हो गया। बादशाह के मुख से निकला, या खुदा, कमाल कमाल कमाल। इसी से उस बालक का नाम पड़ गया कमाल। क्या नाम पड़ा? कमाल।
ऐसे बालक हो गया, मुर्दे को जिंदा कर दिया तो बालक हो गया। ऐसे ही कबीरदास जी काशी में विराजते थे और एक काशी के निकटवर्ती किसी रजवाड़ी की राजकन्या वो छोटी अवस्था में मर गई। तो काशी को मुक्ति का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए उस बच्ची को काशी में संस्कार के लिए लाए। कबीर जी दिखाई पड़ गए। तो काशी की पंचकोशी के भीतर उस बालिका के शरीर को भूमिस्थ करने के बाद पिता रो रहा था। कबीर जी को प्रणाम किया। कबीर जी ने को दया आ गई। बोले, बाबा हमने सुना है कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं, तो मेरी प्राण प्यारी बेटी को जिंदा कीजिए। बोले, देख तेरे पिता भी हैं और राजा भी हैं, हुक्म दे रहे हैं तू जिंदी हो जा। वो नहीं हुई जिंदी। बोले, राम जी के हुक्म से जिंदी हो जा, नहीं हुई जिंदी। बोले, अच्छा बेटी कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा। वो जिंदी हो गई। वो भूमि से निकल पड़ी और कबीर जी से चिपट गई। छोटी सी बच्ची कबीर जी की गोद में चली गई। राजा साहब बोले, चलो तुम राजकुमारी हो, हमारे साथ चलो। बोले, नहीं, मैं जिनके हुक्म से जिंदा हुई हूँ उन्होंने मुझे बेटी कहा है, तो कबीर मेरे पिता हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ। तो इस तरह से पुत्र हो गया कमाल और पुत्री हो गई कमाली और पत्नी हो गई लोई और नीमा हो गई उनकी माँ और नीरू चले गए थे, इंतकाल हो गया था उनका। ये कबीर जी के परिवार की परिस्थिति थी। और ये काम धंधा करें नहीं, ये तो राम राम करते थे बस। माई मेरे श्याम